गुड मॉर्निंग व्यूअर, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। तो आज मैं सुबह सुबह उठ चुकी थी थोड़ी जल्दी ही, और सुबह उठ कर के मैंने जो रात में पढ़ी हुई थी उसका ही एक बार रिवीजन कर रही थी। तो यहाँ पर रात में मैंने जीके की पोर्शन उठाई थी जिसमें पॉलिटी और मेरा आर्टिकल्स कुछ हो गए हैं। तो उसके बाद में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम, इन सब की मेन आर्टिकल और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं पढ़ रही थी। पहले का को भी मैं रिवीजन की, जो कि आर्टिकल्स मैंने रात में पढ़ा हुआ था उसी को एक बार रिवीजन की, और आगे में ये 3 पोर्शन को मैं उठाई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि अब से मैं यही करूँगी और पहले भी करती थी। जो मैं पहले पढ़ी हुई रहती थी उसे एक बार और रिवाइज़ करके फिर आगे चैप्टर में बढ़ती थी। तो ऐसे में क्या होता है ना कि पीछे का पढ़ा हुआ मैं कभी नहीं भूलती, साथ में रिवीजन भी होते जाता है। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है और यही मेरी स्टडी प्लान होती है फॉर द रिवीजन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पॉलिटी से, आर्टिकल से ही आते हैं। और उसके साथ साथ जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम और बाकी अदर चीज़ों से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा नोट पहले से ही प्रिपेयर था, तो मैं बस उन्हीं को रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करूँगी उतना ज़्यादा याद रहेगा, और पिछले पढ़ा हुआ चीज़ों को भी साथ में रिवीजन करूँगी तो ही बेटर होगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह उठी थी तो मुझे थोड़ी नींद भी आ रही थी, फिर भी मैंने अपना पोजीशन चेंज करते हुए इधर उधर होकर के पढ़ाई ही की, क्योंकि रात में लेट नाइट स्टडी करने के बाद भी सुबह उठना पॉसिबल तो नहीं होता है। लेकिन अब एग्ज़ाम का डेट आ चुका है तो कुछ भी करके उठना होगा, पढ़ना होगा, और सिर्फ रिवीजन ही एकमात्र उपाय है जो कि पढ़ा हुआ चीज़ को दोबारा पढ़ने से माइंड में सेट हो जाता है। क्योंकि दिन भर का थकान, काम काज सब कुछ संभालते संभालते माइंड में जो पढ़ा हुआ रहता है ना, वो वॉश हो जाता है। इसीलिए हमें पीछे का भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक काम नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास सिर्फ पढ़ने को होता तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाती, लेकिन उसके साथ साथ घर का काम, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह बनाना, बच्चे को संभालना, हस्बैंड की जिम्मेदारियों को भी समझना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं कि जो कि पढ़ाई पे ही सिर्फ फोकस नहीं रहती। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो पिछला पढ़ा हुआ रहता है उसी को भी मैं और एक बार रिवाइज़ करती थी। तो यहाँ पर मैंने और एक बार उसे रिवाइज़ करी, और रिवाइज़ करने के बाद मैं यहाँ पर जो पहला रात में पढ़ा हुआ था आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, उसे भी और एक बार ऊपर से देख ही रही थी, क्योंकि जितना ज़्यादा देखूँगी मुझे उतना ज़्यादा याद रहता है। आजकल मैं लिख कर के भी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा नोट पहले से ही बना हुआ है तो मैं अधिकतर उसी नोट्स को ही ओवरव्यू करती हूँ और लाउडली पढ़ती हूँ। सुबह सुबह थोड़ा लाउडली पढ़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि हस्बैंड सोए हुए रहते हैं। फिर भी जितना हो सके मैं खुद को सुन पाऊँ उसी तरह से लाउडली मैं पढ़ती हूँ। के बाद सुबह हो चुकी थी और मैं जल्दी उठने के कारण पढ़ाई में व्यस्त थी और थोड़ी थकी हुई भी महसूस कर रही थी। लेकिन मुझे जाना था किचन, क्योंकि रिया का ब्रेकफास्ट भी बनाना था। तो इसीलिए मैं उठ कर के चली गई किचन, और किचन में मैंने आज बनाया था आलू रोटी, जो कि चावल का पेस्ट में आलू बॉईल करके डाल करके उसमें मसाला डाल के, नमक हल्दी डाल करके आलू रोटी बनाया जाता है, और उसके साथ साथ टमाटर की चटनी बनाई थी। और रिया को भेजने के बाद स्कूल, और रिया के पापा वो भी दुकान चले गए थे, और यहाँ पर मैं आज लंच में बनाई थी
पालक की साग, साथ में दाल चढ़ाया हुआ था, नीचे सब्ज़ी भी बन रहा था और मैं चावल बाद में बनाने वाली थी, क्योंकि सारा चीज़ पहले बना कर के ख़त्म करूँगी, उसके बाद लास्ट में चावल बनाऊँगी तो मेरा बाकी का काम भी हो जाएगा। क्योंकि चावल बनाने में उतना मतलब किचन में टाइम वेस्ट नहीं होता है जितना सब्ज़ी दाल और बाकी चीज़ें बनाने में होती है। तो इसीलिए मैं सोची कि सबसे पहले दाल चावल सब्ज़ी वगैरह कर लूँ, फिर बाकी का काम करूँ। तो यहाँ पर मेरा दाल हो चुका था, तो मैं दाल को छोंकने ही जा रही थी। यहाँ पर मेरा तेल गरम हो चुका था और मैं यहाँ पर दाल छोंकने के लिए जीरा और मिर्च को फ्राई करी और सीधे जा कर के दाल को छोंका लगा दी। दाल सब्जी और भुजिया बनाने के बाद यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बर्तन बचे हुए थे उसे मैं धो रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था अपने बेडरूम में। क्योंकि बेडरूम मेरा मैं लास्ट में ही क्लीन अप करती हूँ, क्योंकि सबको नाश्ता वगैरह खिला करके रिया के पापा को, उनके चाचू वो भी जाते हैं दुकान, रिया भी चली जाती है दुकान। फिर दोपहर का खाना बना करके मैं क्या करती हूँ ना, अपना जो बेड होता है उसे क्लीन करती हूँ और उसके बाद मेरा कभी कभी होता है तो सुबह में ब्रश कर लेती हूँ, नहीं तो जा कर के फिर लास्ट में ब्रश करती हूँ और नहा धो करके पूजा वगैरह करके मैं खाना वाना खाती हूँ। तो यहाँ पर कुछ बर्तन थे तो मैं उसे ही धो रही थी, क्योंकि खाना बन ही चुका था, चावल के लिए पानी चढ़ाया हुआ था, तो लास्ट किचन का काम यही बचा हुआ था। तो यहाँ पर मैं सारा बर्तन को धो ली और उसके बाद चली गई थी रूम, क्योंकि रूम में भी आजकल देख रहे होंगे आप साइड में मेरा तीनों ब्लैंकेट रखा हुआ है और आजकल बहुत गर्मी महसूस होती है रूम में। वैसे भी हम लोग का रूम जो है वो वेंटिलेशन के लिए उसे एक ही वेंटिलेटर दिया हुआ है और गर्मी दिन में रूम में रहना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है और आजकल हम लोग एक ही ब्लैंकेट ओढ़ करके सोते हैं, तो आजकल बिस्तर समेटने में उतना मुश्किल नहीं होती है। फिर जब तक मम्मी जी नहा रही थी मेरा सारा काम हो चुका था, मेरा बेड भी तैयार हो गया था, खाना भी बन रहा था, चावल उधर पक ही रहा था। तो तब तक मुझे आधा पौना घंटा समय मिल गया, तो मैं सोची क्यों ना टाइम का सदुपयोग करूं। तो इसीलिए मैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की पेपर 2 हिंदी उसका रिवीज़न करने लग गई, क्योंकि इतना शॉर्ट पीरियड में मैं वो रिवीज़न ही कर सकती थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वो सारे कहानी वगैरह मुझे पता है, तो सिर्फ मुझे ओवरव्यू करना था क्वेश्चन आंसर को। तो इतना वक्त, जितना भी वक्त मुझे दिन में मिलता है पढ़ने के लिए, मैं उस वक्त में किताब निकाल करके पढ़ती हूँ और जब भी मैं बिजी शेड्यूल में रहती हूँ उस वक्त मैं अपना मोबाइल से ही वीडियो लेक्चर वगैरह सुनती हूँ, क्योंकि सुनने के बाद भी बहुत कुछ याद रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं मेरा जो वीडियो लेक्चर जब मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं अपना फ़ोन से ही वो लेक्चर वगैरह अटेंड करती हूँ तो शूट नहीं कर पाती, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बिजी शेड्यूल में भी काम करते हुए लेक्चर वगैरह सुन करके याद करती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे ये आधा पौना घंटा वो समय मिला था, तो मैं पेपर 2 का चैप्टर 1 को मैं रिवीज़न कर रही थी, जो कि था सूरदास का पद। और इसका मैं बहुत बार रिवीज़न कर चुकी थी, लेकिन जितना ज़्यादा रिवीज़न करो उतना अच्छा होता है, तो मैं वही प्रेफर करती हूँ। समय मिला तो हिंदी का पेपर 2 को आप निकालो और रिवीज़न करते जाओ।
के बाद मैं नहा धो करके पूजा पाठ कर ली और खाना खा करके मेरा एक बुक मैं हमेशा दुकान लेकर के जाती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो पढ़ती हूँ। तो दुकान में पहुँच गई थी और थोड़ी देर काम की और यहाँ पर एक शर्ट बचा हुआ था मेरे पास। तो मैं सोची कि उस शर्ट को हेम करते करते मैं फिर से मेरा चैप्टर 2 जो कि है दूसरे भाग का नेताजी का चश्मा, उसको मैं रिवीज़न करूँ। तो यहाँ पर मैं हेम करते करते बटन लगाते लगाते क्वेश्चन आंसर वगैरह को रिवीज़न कर रही थी। तो अब क्या है ना, मुझे दिन में तो समय मिलती नहीं है, घर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो घर में जब भी टाइम मिलता है तो मैं वीडियो लेक्चर देख करके पढ़ती हूँ और जब दुकान आती हूँ तो मुझे बैठ करके काम करना रहता है, हेम करना, बटन लगाना होता है और कभी कभी कस्टमर को संभालना। जब कस्टमर को संभालना होता है तब तो बुक में नहीं देख पाती, लेकिन जब मुझे बटन लगाना हो या फिर हेम करना हो तो उस वक्त मैं बैठ के ही काम करती हूँ। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि एक बुक साथ में ले करके जाऊँ और क्वेश्चन आंसर को भी उसमें देखती जाऊँ, ताकि मेरा माइंड में वो बार बार रिपीट होते रहे और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हो। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से याद करती हूँ और हस्बैंड जी मेरे बाहर बैठ कर के सिलाई कर रहे थे और डॉटर मेरी स्कूल गई हुई थी और अभी लगभग 2:30 पौने 3 ही हो रहा था और रिया का आने का वक्त भी हो रहा था। तो मेरा एक चैप्टर जो मेरा रिवीज़न का था वो मेरा लगभग से कंप्लीट हो चुका था। तो मैं सोची कि अब हो गया, इतना ही पढ़ाई करते हैं। फिर अभी रिया स्कूल से वापस आ चुकी है तो मैं अभी उसे लेकर के जाऊँगी घर और घर में खाना वगैरह खा करके फिर आप देख सकते हो रिया टिफिन फिनिश की। खाई, सब खाई। सब्जी थोड़ा सा तीता था। थोड़ा सा तीता था और मीठा वाला बना दिए थे ना। चलो घर चलते हैं ना। हाँ ठीक, चलो। बिस्किट किन दीजिएगा एक बिस्किट। अभी हम फिर से दुकान आ गए हैं क्योंकि अभी मुझे ट्यूशन लेनी थी, लेकिन रिया के पापा कॉल करके बुलाए कि दुकान आओ, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। तो हम लोग फिर चले आए दोनों दुकान में। हम लोग दुकान में ही हैं, आप लोग देख सकते हैं दुकान में है। फिर रिया के पापा के आने के बाद हम लोग चले जाएंगे घर। क्यों रिया? जाएंगे ना, फिर पढ़ाई करेंगे। तो यही थी मेरी आज की सुबह से लेकर के शाम तक की मेरी स्टडी व्लॉग और डेली व्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में और मेरी स्टडी व्लॉग आप लोगों को अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बाय बाय बोलो। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।